ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पूछते चले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। रिवीजन एकदम कंपल्सरी। आगे कम पढ़िए, अगर जो चीजें पढ़े हैं पहले से क्या करिए, रिवाइज करिए। हाँ, टेस्ट जब मैं कहूँ आ जाओ टेस्ट के लिए तो भाग जाओ। अब बताइए मतलब सरप्राइज ठीक है, अच्छा ठीक है। सरप्राइज टेस्ट जब मार्क्स आएगा सब तैयारी करता है, आप बता ही नहीं थे। हाँ, सरप्राइज टेस्ट रिवीजन कंपल्सरी है, गलत बात पे बता के टेस्ट किया जाता है। हाँ, ताकि गायब हो सके अवसर हम लोग नहीं गए। हाँ, और वो भी संडे को सर लिया करिए, बता के संडे को, ताकि इत्मीनान से घर पे सो सके। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। An electron and the proton are detected in a cosmic ray experiment first with the kinetic energy। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कॉस्मिक रे क्या होता है, कॉस्मिक रे का मतलब स्पेस वगैरह में, स्पेस वगैरह में जाकर के रिसर्च जब करते हैं तो वहां पर इन्हें कुछ मिलती हैं, जैसे एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं डिटेक्टर। ऐसे ले जाएंगे अंतरिक्ष वगैरह में, जैसे कहा नहीं जाता है कि अंतरिक्ष में स्पेस में कुछ नहीं है, तो वहां पे डिटेक्टर लेके जाते हैं तो उन्हें रेडिएशन मिलता है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है और क्या है, मान लो हवा वगैरह नहीं है, मगर वहां पे क्या उन्हें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं इन एक कॉस्मिक रे रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन मिला उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बोलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो जल्दी से। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया हुआ है बोलो। कॉस्मिक रे डिटेक्शन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है, इलेक्ट्रॉन का दिया 10 किलो वोल्ट और प्रोटॉन का दिया 100 किलो वोल्ट, यानी इसका 10 किलो वोल्ट, और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 100। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, चलिए दोनों की ऊर्जा तो दे दिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, विच इज फास्टर, कौन तेज होगा, ऊर्जा दोनों का दे दिया, किसकी चार्ज ज्यादा है ना, द इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, यानी पहले आपको बताना कि किसका ऊर्जा ज्यादा है, फिर इसके बाद दोनों के वेगों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए, यानी हमें क्या निकालना है, VE बाई VP, क्या निकालना है, VE बाई VP निकालना है। तो VE बाई VP कैसे निकालोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पीड बोल लो या वेग बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, उसका रेशियो निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो मैं निकालूं, कैसे निकालूंगा अभी आपको दिखेगा कैसे निकालता हूं। अगर मैं रेशियो निकालूं और वो रेशियो क्या आ जाए 1 से छोटा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा आ जाए, तो 100% क्या है, डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू होगा न्यूमरेटर वाले वैल्यू से बड़ा होगा कि नहीं, मतलब जो हर का मान है वो अंश से बड़ा होगा कि नहीं। अगर कोई भी रेशियो 1 से छोटा हो तो इसका मतलब उसका जो हर है वो अंश से बड़ा है, और अगर रेशियो 1 से बड़ा आ गया इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसी कॉन्सेप्ट हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो बताओ क्या कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन बटे काइनेटिक एनर्जी किसका, प्रोटॉन, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताइए, हाफ m/v²। क्या लिखेंगे, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन, कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन का दिया है ऊर्जा कितना है 10 किलो, मतलब क्या होता है समझते हो, यानी वैल्यू मत लिखो, किलो इलेक्ट्रो वोल्ट, और ये कितना है 1000। ये टोटल वैल्यू से कट जाएगी नहीं, जो भी है क्या मतलब है, इसकी वैल्यू रखो इसकी वैल्यू रखो तब काटो, टोटल ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होल स्क्वायर, हमें यही निकालना है ना। तो ये जो टर्म है इसे इस साइड ला दें, क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/10
और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ आ गया, बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया नीचे, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर हो गया, या होल स्क्वायर कर लो, इधर होल स्क्वायर था ना, देखो होल स्क्वायर कर लिए। तो टोटल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, अंडर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बस अब आपको सबकी क्या रखनी है, वैल्यू। हाँ, वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब आपको याद रखना चाहिए। तो क्या होता है प्रोटॉन, दिया है, दिया है तो अच्छी बात है। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रोटॉन का, बोलो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻27 और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वैल्यू दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो एकदम हाँ इलेक्ट्रॉन, अरे वही मैं बोला ना, काहे वैल्यू रखोगे, किलो का मतलब 10⁻3 हो गया, तो यहाँ भी 10⁻3 कट जाएगा। इलेक्ट्रो वोल्ट 1.6 उठते 10 घाते -19 जूल हो गया, 1.6 10⁻−19 जूल। तो क्या है, दोनों ऊपर नीचे लिखे कट जाएगा, तो क्या वैल्यू मतलब है कि वैल्यू लिखो फिर काटो, डायरेक्ट इसे काट दो, ऐसा समझे। फिर इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, पहले 10 पावर आप सॉल्व कर लो और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 1.6 10⁻−37 और ऊपर जाएगा प्लस 4, कितना हो जाएगा 10⁻4 हो गया अपान में, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 91 हो गया कि नहीं, बोलो। उसके बाद 10⁻4, इसमें अगर मैं 10 से एक 10 को यहाँ रख लूं, एक 10 को इसमें लाओ तो 16 हो गया, 10⁻3 अपान में 91, 16 का बाहर क्या आ जाएगा, 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4, और जो 10 क्यूब है 10 इंटू 10 इंटू 10, एक क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर 10/91 आ गया। अब देखो दिमाग यहाँ पे लगा लेना है, ये क्या है V/VP, क्या है ओवरऑल, आप ठंडे दिमाग से सोचो, ये 10⁻40, इसकी वैल्यू 3.14 लगभग, करीब 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और 91 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 पॉइंट समथिंग, समझ आ रहा है नहीं, 9 पॉइंट समथिंग अगर लेते हो, इसे सॉल्व करोगे 3 3 जा अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, लगभग मान सॉल्व कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप निकालिए फिर इसकी वैल्यू, ये 1/3 हो गया, हाँ क्या है 3.2 इसमें दिया है और 9.1, अच्छा इसकी वैल्यू 3.2 नहीं समझे, टोटल अंडर रूट की वैल्यू कितना वो सॉल्व करके निकाल दिया बता दो मैं, तो हाँ ऐसे ही कर लो, क्या मतलब है पूरा अंडर रूट की वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करके, इसमें से डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट पूरा, अच्छा मतलब वैल्यू नहीं निकाला है ना, वही तो मैं निकाला, 9.5 आएगा सर अंडर रूट का मान, 91 का, 9 और 10 का 3.16 और 91 का कितना बताया 9.5, चलो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो डेसिमल, अब इसे सॉल्व कर लेना हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 आगे बढ़ जाएगा ना, 40 इंटू 316 अपान में 950 0 0 कैंसिल, अनुपात आ गया इनका, अब इसे क्या कैंसिल तो होना नहीं है कोई, तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, अनुपात 1 से बड़ा आ रहा है कि छोटा, अनुपात 1 से बड़ा आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन से क्या है ज्यादा है, और अनुपात कितना है 1264 बटे कितना है 95 है, आया ना बोलो। तो कौन तेज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में प्रोटॉन की वेलोसिटी से डिवाइड हुआ तो उसका जो अनुपात आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन से क्या है ज्यादा है, समझ में आया बोलो। और रेशियो ये है, कर लो,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक गैस कंटेनर है, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तब गैस के अणु वो 200 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं, कंटेनर की दीवार या वाल से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, अब कंटेनर हम लोग बना लें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ठीक है। देखो स्टार लगा है मेरा, स्टार टाइप का मतलब इसे पढ़ो समझा। गैस कंटेनर आइडियल गैस पढ़े होगे, आदर्श गैस, तो उसमें कई रूप माने गए हैं। गैस और दीवार के बीच जो टक्कर होता है ना, वो इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक प्रत्यास्थ कोलिजन होता है। उसी पे न्यूमेरिकल बनाए। देखो इसके अंदर ऐसे मान लो कि गैस का यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, वो चला इसकी दीवार से आया, टकरा गया। कितने एंगल पे टकराया है, 30 डिग्री पर, और टकरा करके उसी एंगल पर रिबाउंड हो गया। रिबाउंड मतलब लौट गया, उसी एंगल पर रिबाउंड हो गया उसी स्पीड से। समझे, आया 200 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री पर आया, टकरा करके फिर 30 डिग्री पे रिबाउंड कर वापस चला गया। अब आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि इस टक्कर में वो संवेग क्या है, संरक्षित है। लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व, मतलब रेखीय संवेग संरक्षित है। जान लो टक्कर हमेशा हो, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगता है, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो। हाँ, इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ कोलिजन में क्या बताया था, गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। मोमेंटम तो हमेशा संरक्षित है, कंजर्व है, बट इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो ये कोलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक, प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ। हम क्या करेंगे, टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी निकालें, टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालें। अगर दोनों इक्वल है तो क्या है, इलास्टिक है, इक्वल नहीं है तो इनइलास्टिक यानी क्या है, प्रत्यास्थ है। चलो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ना जी। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन मतलब टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा, कोलिजन के पहले, टक्कर के पहले ये बताओ इसका द्रव्यमान दिया है, नहीं, मॉलिक्यूल्स का मास दिया है, नहीं, तो मानेंगे कि माना उसका मास क्या है, यम है। दीवार का द्रव्यमान दिया है, नहीं, उसका भी मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, के क्या मॉलिक्यूल्स प्लस के इसका वाल, नहीं समझा, अणु की गतिज ऊर्जा और प्लस दीवार की गतिज ऊर्जा। अणु की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर ना, प्लस दीवार की क्या हो जाएगी, हाफ कैपिटल एम। दीवार का कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो क्या हो गया, 0। इसे सॉल्व करो, 200 का स्क्वायर 4000, 4000 में 2 से भाग करेंगे 2000, तो कुल क्या आया, 2000 एम जूल आ गया। ये कोलिजन के पहले या टक्कर के पहले का टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब क्या लिखेंगे कि आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा या टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, क्या वही लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉल, दीवार का। नहीं समझा रहा, आ रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम
गया भी तो 200 से है, बोलो। और दीवार क्या टक्कर की बात चल देता है क्या? कंटेनर का दीवार चलने लगता है नहीं? गैस भरे हो सिलेंडर में तो गैस ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं करता है, वो तो रुका ही रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? 0। तो बोलो अब भी इतना ही आएगा, 4000 वही कीमत आया कि नहीं? तो क्या लिखोगे? क्योंकि टक्कर के पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इसलिए टक्कर क्या है? प्रत्यास्थ है। ठीक है, कल हाँ, इसके नीचे स्टेटमेंट लिख लो कि टक्कर, स्टेटमेंट नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे? टक्कर के पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी। अतः टक्कर क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ है या परफेक्टली इलास्टिक हो रही यहाँ पर 2000 4000 2000 का इसका 200 गुटे 200 करोगे ना, फिर 200 का हाफ करोगे, कितना आएगा? गड़बड़ कैलकुलेशन हुआ है क्या? 4 है, 2 का स्क्वायर 4, इसके आगे कितना जीरो? पहले 20,000, कितना आएगा? 20,000 आएगा बस, आया? ठीक है, 40,000 आएगा। 200 गुटे 200 करोगे 40,000 हो गया, 40,000 का हाफ करोगे कितना? 20,000 आया ना? समझ आ गया? कर लीजिए। अगर पहले हाथ का